अस्सलामुअलैकुम, वेलकम। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स 2023 के। इस वीडियो में कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर करेंगे जुलाई मंथ के। अगर हम करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंस की बात करें तो आपको कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नज़र नहीं आएगा, खा वो CSS हो, PMS हो, FPSC का हो, PPSC का हो या FIA का हो, आपको उसमें करंट अफेयर्स लाजमी मिलेंगे। और करंट अफेयर्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए कॉपी पेंसिल निकाल लें और वन बाय वन करके इस पूरे कंप्लीट मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उनको राइट डाउन कर लें। एक और इम्पोर्टेंट आपके साथ FPSC की न्यूज़ शेयर करते चलें कि FPSC का हालिया में ही एक अनाउंसमेंट आई है कि अब जो भी टेस्ट होगा उसमें पिछले 5 साल के करंट अफेयर्स में से पूछा जाएगा। तो वन बाय वन करके हम तमाम जितने भी मंथ्स हैं उनके अपलोड करेंगे आपकी सपोर्ट के साथ, तो देखते रहिएगा। तो जी सबसे पहला जो फर्स्ट हमारे पास करंट अफेयर है वो है जी इंटरनेशनल जोक डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई। जी ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल जोक डे है वो कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को, 1 जून को, तो आपने 1 जुलाई को टिक कर देना है। उसके बाद है जी ब्रूंडी इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड 1 जुलाई। तो ब्रूंडी इंडिपेंडेंस डे जो है वो भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। ब्रूंडी जो है ये इसको 1962 में इंडिपेंडेंस आज़ादी मिली थी और ये 2 मुल्कों में स्प्लिट हो गया था। एक का नाम था ब्रूंडी और दूसरे का नाम था हमारे पास रवांडा। उसके बाद है जी कनाडा डे, वेरी फेमस क्वेश्चन, ये भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब जो जितने भी डेज़ हैं, ठीक है, ये सारे भी मैं अपलोड करूँगा एक एक दिन किस किस तरीके से मनाया जाता है। हर दिन जो है वो मखसूस है जैसे, और ये पूछे भी जाते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट। एक सवाल लाजमी ये दिनों के मतलब होता है। अब जैसे PMS का एग्ज़ाम था 2021 का, उसमें पूछा गया था कि ह्यूमन राइट्स डे किस दिन मनाया जाता है, तो वो हमारे पास 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा जी नेक्स्ट है हमारे पास जी घाना रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, वो भी 1 जुलाई को। अब आपके पास 4 जो हैं MCQs वो इसी के रिलेटेड हैं, घाना, कनाडा, बुरुंडी और जोक। इसकी आप ट्रिक बना के भी कोई याद कर सकते हैं कि घाना कीना ने बुरुंडी के साथ इंडिपेंडेंस डे मनाई और फिर इन्होंने जोक्स किया। अब अपने पास से कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, वैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं जी। तो उसके बाद नेक्स्ट है जी वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे इज़ सेलिब्रेटेड 2 जुलाई। तो जो दुनिया का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे है वो हमारे पास 2 जुलाई को मनाया जाता है। उसी के साथ वर्ल्ड UFO डे वो भी 2 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद जी ये शाहीन अफरीदी साहब हैं, शाहीन अफरीदी। अच्छा ये नोट डाउन करते रहें आप साथ साथ, ये एक एक करंट अफेयर जो है वो इम्पोर्टेंट है। मुख्तलिफ न्यूज़पेपर से निकाल के आप न्यूज़पेपर उठा के देख लें पूरी जुलाई के, उनमें से आपको कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सारी बड़ी रिसर्च करके ये चीज़ें बनाई गई हैं आपके सामने। तो उसके बाद है जी हमारे पास इंडिया ओवरटेक्स चाइना। अच्छा ये शाहीन अफरीदी साहब जो हैं ये हमारे बूम बूम अफरीदी साहब के दामाद भी हैं और ये फर्स्ट बॉलर हैं टू टेक 4 विकेट्स इन एन ओवर इन T20। तो T20 के एक ओवर में यानी कि 6 गेंदों में इन्होंने 4 विकेट्स ले लिए। वेरी नाइस, इन्होंने बहुत ही अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया है। तो T20 के जो पहला हमारे पास है। उसके बाद है जी इंडिया ओवरटेक्स चाइना टू बिकम वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क बन चुका है और इसने चाइना को पीछे किया है, चाइना को इसने छोड़ा है अपने पीछे जी। तो इसके अंदर हमने पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करना है। उसके बाद है जी सेकंड टाइम वर्ल्ड चैम्पियन वेस्ट इंडीज़ आउट ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023।
तो दूसरी दफ़ा जो वेस्ट इंडीज़ है ना, वैसे भी ये जो टीम है ये बड़ी माठी सी टीम है, हम बचपन से देख रहे हैं, कभी कभार अच्छा परफॉर्म कर भी देती है। तो ये सेकंड टाइम जो है ना, ये चैम्पियंस वेस्ट इंडीज़ जो है, इसने सेकंड टाइम आउट हो गया वर्ल्ड कप 2023 में। उसके बाद है जी माइकल रोजन वॉन दी पेन पिंटर प्राइज़ 2023। तो पेन पिंटर प्राइज़ जो 2023 का है वो किसने जीता है, तो वो माइकल रोजन ने जीता है। तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट अहम जो प्राइजेज़ होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं किन्होंने जीते हैं, और ख़ास तौर पर अगर आपकी कंट्री के रिलेटेड हों तो वो तो फिर लाजमी पूछे जाते हैं। उसके बाद है जी न्यूज़ीलैंड, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। न्यूज़ीलैंड ने जो प्लास्टिक बैग्स हैं जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, एक दिन में खरबों जो है रुपए के जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो वेस्ट किए जाते हैं, और ये पोल्यूशन ही फैलाते हैं। आपको हर जगह, हर गली मोहल्ले में, अपने इर्द गिर्द ये प्लास्टिक बैग्स ही नज़र आएंगे। इनके बगैर तो अब शॉपिंग भी नहीं करते। तो न्यूज़ीलैंड ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि ये फर्स्ट कंट्री बन गया है। इन्होंने जो थिन प्लास्टिक बैग्स हैं, थिन जो हैं, उनको इन्होंने ख़त्म कर दिया है न्यूज़ीलैंड ने। ये बहुत ही अच्छा स्टेप इन्होंने उठाया है न्यूज़ीलैंड ने, वेरी नाइस। उसके बाद ये इंडिया वॉन द टाइटल एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप 2023। तो कबड्डी चैम्पियनशिप, कबड्डी जो है ये भी बड़ी फेमस एक हमारे पास गेम है जो इसको बड़ा पसंद किया जाता है इस रीजन में। तो इंडिया ने जी वो जीत लिया 23 की। उसके बाद ये पाकिस्तान फुटबॉल टीम रैंकिंग इन 201 201 नंबर पर है जी। पाकिस्तान की जो फुटबॉल क्रिकेट टीम है, और जो टॉप 200 इन फीफा वर्ल्ड कप, फीफा रैंकिंग, अब फीफा वर्ल्ड कप जो रैंकिंग होती है उसमें पाकिस्तानी टीम के 201 नंबर है। और उसके बाद है जी आरडी अपॉइंटेड जर्नेट डॉलनर एज सीईओ ऑफ द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो आरडी अपॉइंटेड, जो आरडी है कंपनी है, उसने अपॉइंट कर दिया है गवर्नर डोलनर को सीईओ के तौर पर, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर। जैसे गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, जैसे फेसबुक के हैं सीईओ, जो फाउंडर हैं वो मार्क जकरबर्ग। तो इस तरह से बाज़ औक़ात फाउंडर भी सीईओ बन जाते हैं, और बाज़ औक़ात वो अपना ओहदा चेंज भी कर लेते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास जापान पार्लियामेंट हैज़ पास्ड बिल टू इंक्रीज़ द एज ऑफ कंसेंट। तो जापान का जो पार्लियामेंट है उसने कंसेंट की एज को इंक्रीज़ कर दिया है। तो किस मुल्क ने कंसेंट की एज को इंक्रीज़ किया है, तो जापान ने किया है। जापान की जो पार्लियामेंट है ये बहुत पुरानी है। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास है ये मैनचेस्टर सिटी हैज़ वॉन द रिसेंटली UEFA चैम्पियनशिप टाइटल 2023। तो UEFA चैम्पियनशिप का जो टाइटल है वो मैनचेस्टर सिटी ने वॉन किया है। अब देखें जी जो करंट अफेयर्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि हम उनकी डिटेल में अगर चले जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, तो इसलिए हमने इनको करना होता है। बहुत ज़्यादा हैं, बेशुमार हैं। अभी इसके बाद एक और भी मेरे पास फ़ाइल है, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं वो भी करवा दूंगा। वैसे हमने सारे सालों के ही हम कोशिश करेंगे कि 2023 जो है ना, इसके कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको करवा दिए जाएँ। उसके बाद है जी वर्ल्ड बैडमिंटन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 जुलाई। तो 5 जुलाई को बैडमिंटन डे मनाया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है जी आर्मेनिया कॉन्स्टिट्यूशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 जुलाई। आर्मेनिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, आर्मेनिया कंट्री है जिस दिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, आइन बना था, वो 5 जुलाई था। बहुत ही गर्मी थी। और फॉरेन स्लोवेक्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 जुलाई, ये भी देख लें 5 जुलाई को। उसके बाद इंडिपेंडेंस डे इन अल्जेरिया का जो इंडिपेंडेंस डे है वो भी 5 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद है जी नेशनल हवाई डे इज़ सेलिब्रेटेड 5 जुलाई, तो ये भी 5 जुलाई को। वेनेजुएला इंडिपेंडेंस डे 5 जुलाई। अब आप देख सकते हैं कि
6 जो है वो 5 जुलाई को ही मनाए गए हैं। बैडमिंटन, आर्मेनिया कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद फॉरेन स्लोवेक्स डे, इंडिपेंडेंस डे अल्जेरिया, नेशनल हवाई डे 5 जुलाई, वेनेजुएला 5 जुलाई। आप ये सारे लिख लें और इनके एरोज़ बना के आगे 5 जुलाई लिख दें, और इसको बार बार आप पढ़ेंगे, रिवाइज़ करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। इनको याद तो करना पड़ता है, ज़ाहिर सी बात है। उसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 3 जुलाई। तो 3 जुलाई को जो है वो प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है। अब जो प्लास्टिक है इस इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपना असर और सूख बढ़ा लिया है। प्लास्टिक के बगैर जो है आपको हर जगह प्लास्टिक ही मिलेगा। ये पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा फैलाते हैं और नुकसानदेह भी हैं। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट है जी नाइला कियानी बिकम फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू स्केल 9th टॉलेस्ट पीक नांगा पर्वत। तो ये फ़र्स्ट पाकिस्तानी वुमेन बन गई हैं जिन्होंने क्या किया है, फ़र्स्ट पाकिस्तानी वुमेन हैं टू स्केल 9th टॉलेस्ट पीक, जो 9वें नंबर पर टॉलेस्ट पीक है नांगा पर्वत, ठीक है, जो हिंदू कश में मौजूद है। हिमालय जो है उसमें ये नांगा पर्वत आती है, 9वीं टॉलेस्ट है। दुनिया में टोटल 14 पीक्स हैं जिनमें से 10 पाकिस्तान के अंदर हैं। उसके बाद है जी अफजाल महमूद भट्ट अपॉइंटेड एज न्यू आईजी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। तो आईजी वगैरह भी चेंज होते रहते हैं, जो हालिया में रिसेंटली चेंज हो उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो तमाम एग्ज़ाम्स FIA हो या PPSC, FPSC, अपने MPT देना हो, NTS देना हो, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं हमारे पास उनके रिलेटेड ये MCA ही जो है हमारे करंट अफेयर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है जी मिस्टर कबीर, ये सबसे एंड वाला है। मिस्टर कबीर अपॉइंटेड एज चेयरमैन पाकिस्तान माइक्रो फिनांस नेटवर्क। तो इनको माइक्रो फिनांस नेटवर्क का चेयरमैन बना दिया गया है मोहम्मद मिस्टर कबीर नकवी साहब को। उसके बाद है जी इंडिया बीट कुवैत टू लिफ्ट SAFF चैम्पियनशिप टाइटल फॉर 9th टाइम। लेकिन जी जो इंडिया ने जो काम किया है वो ये काम कर दिया है कि इन्होंने कुवैत को बीट कर दिया है, कुवैत को हरा दिया है। किसके अंदर? सैफ चैम्पियनशिप के अंदर। और 9th टाइम टाइटल फॉर 9th टाइम इन्होंने 9वीं दफ़ा इन्होंने ये टाइटल जीत लिया है। और इंडिया जो है अब उसने होस्ट किया है, वहाँ पर उन्होंने बुलाया होगा, एक होस्ट होता है, एक गेस्ट होता है, ठीक है। तो ये मेहमान नवाज बना है 23rd समिट ऑफ SCO वर्चुअली ऑन 4 जुलाई 2023। तो SCO का जो वर्चुअली बना है हमारे पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ये इसी पिछली दहाई में ही बनी है। तो इसका शंघाई में है, इसका ज़ाहिर सी बात है चाइना में इसका हेड क्वार्टर है। तो 23rd समिट जो है वो वर्चुअली समिट इंडिया में हुआ है 4 जुलाई को, ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास एक रेड बुल्स ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन हैज़ क्लिंच्ड द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्राइज़ 2023 held at the Red Bull Ring स्पेलबर्ग इन ऑस्ट्रिया। तो ये जी ऑस्ट्रियन लिखा था, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो ऑस्ट्रिया में ये आपने नाम याद रखना है, ये जो आपको इसमें नज़र आ रहा है येलो के अंदर, मैक्स वर्स्टैपन। तो इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्राइज़ हासिल किया है, ठीक है। ये बात आप याद रख लें कि मैक्स वर्स्टैपन ने ऑस्ट्रियन प्राइज़ हासिल किया। उसके बाद है जी चाइना कू डोंग्यू री इलेक्टेड एज हेड ऑफ फाओ। ये होती है जी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। चाइना का जो एक बंदा है जी, ये बड़ा अहम है, ये भी इनके नाम भी इसी तरह के ही होते हैं, कू डोंग्यू, ठीक है, डोंग्यू, कू डोंग्यू। ये जी FO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के ये री इलेक्ट हुए हैं हेड।
अच्छा, ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने इसको सबसे पहले ज्वाइन किया था और इसका कहना है कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बेशुमार फूड ज़ाया होती है, वो भी फिगर्स में है जो कि चेंज होते रहते हैं। तो बिलियन रुपीस की हर साल फूड वेस्ट होती है। तो ये फूड को वेस्ट करने से बचाना चाहिए क्योंकि पहले ही फूड इनसिक्योरिटी जो है वो अरूज पर जा रही है। उसके बाद जी हमारे पास ईरान बिकम्स अ न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ SCO। लेकिन ये SCO का ईरान परमानेंट मेंबर बन गया। वेरी गुड, भी ईरान को मुबारक हो। हमारे पास ईरान के बारे में MCQ आ गया। और इसकी 23rd SCO की जो समिट हुआ था वो 4 जुलाई को इंडिया में हुआ था। ये हमने पहले लिख लिया, तो ये साथ साथ आप लिखते जाएं। उसके बाद है जी पाकिस्तान 12 ईयर ओल्ड आयशा अयाज विन्स दी 3 मेडल्स इन इंटरनेशनल टेक्वांडो चैम्पियनशिप। टेक्वांडो चैम्पियनशिप जो है इसमें जनाब 12 साल लड़की है आयशा अयाज, उन्होंने 3 मेडल्स विन किए हैं, 3 मेडल्स विन कर लिए हैं आयशा अयाज ने टेक्वांडो चैम्पियनशिप में टेक्वांडो। उसके बाद जी पाकिस्तान टू बिकम 4th बिगेस्ट IMF डेटर विद $10.4 बिलियन। लो जी, पाकिस्तान जो है ना जो 4थे नंबर पर IMF का जो है ना पक्का गाहक बन गया है, कस्टमर है, और $10.4 बिलियन इसने लिए हैं। पाकिस्तान ने क्या लेने हैं, इनके जो हुक्मरान हैं उन्होंने लिए हैं, ज़ाहिर सी बात है। इराक फुटबॉल टीम रेज्ड होली कुरान बिफोर मैच इन रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट। अब जो इराक की फ़ुटबॉल टीम है उसने कुरान को रेज़ किया, ऊपर उठाया, बिफोर मैच इन रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट। ठीक है, किस टीम ने? इराक की टीम ने क्या उठाया? होली कुरान को, रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट। उसके बाद है जी काशफ सरमद खलील बिकेम फर्स्ट पाकिस्तानी अपॉइंटेड डिप्टी शरीफ इन USA। डिप्टी शरीफ USA के अंदर है, पहला पाकिस्तान है काशिफ सरमद खालिद। तो इन्होंने ये डिप्टी बन गए हैं उधर के, फर्स्ट पाकिस्तानी अपॉइंटेड डिप्टी। तो ये करंट अफेयर्स थे। अभी आगे भी हैं, तो ये बड़े अहम है PPSC FPSC CSS PMS के लिए नहायत अहम है। आगे जो PMS आ रहा है नेक्स्ट, वो उसमें भी पिछले साल के ज़ाहिर सी बात है वो पूछते हैं। तो PMS के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसका जो GK का पेपर होता है। PPSC के जितने भी पेपर्स आते हैं उनमें पूछे ही जाते हैं, हर महीने के कोई ना कोई पूछ लेते हैं। उसके बाद FPSC ने तो कह दिया कि 5 साल के जो करंट अफेयर्स हैं ना वो तो हमने आपसे पूछने ही पूछने हैं। इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स, बहुत ही अहम होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास 6, 7, 8 जुलाई के करंट अफेयर्स हैं, आ चुके हैं। इंटरनेशनल स्किनी डिप डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 8 जुलाई। तो स्किनी डिप डे जो है वो 8 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखें ये जो नए नए डेज़ आ गए हैं, पहले भी बहुत ज़्यादा डेज़ हैं, तो इनको याद करने का यही तरीका है कि डेली इनको पढ़ा जाए, डेली इनको रीड किया जाए इनको, तो फिर ही जहन में बैठेंगे तमाम डेज़। हर सी बात है, आपने जॉब हासिल करनी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऑन 8 जुलाई, अब 8 जुलाई को क्या होता है कि पेरिस द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस का कैपिटल सिटी है, फ्रांस बहुत मशहूर है, अमीर भी मुल्क है, तो उसका जी कैपिटल सिटी है पेरिस। ये भी पूछ लिया जाता है इसका, पेरिस किसका कैपिटल सिटी है, फ्रांस का कैपिटल कौन सा है। तो आगे जी सेलिब्रेट्स टर्निंग 2000 ईयर्स ओल्ड, उसने जी सेलिब्रेट्स किए हैं 2000वां साल उसने पुराना हो गया जी पेरिस, वाकई जी बहुत पुराना है पेरिस। उसके बाद है जी लालियानजुएला चांगती वॉन द टाइटल ऑफ एफ मैंस फुटबॉलर का ऑफ द ईयर, इन्होंने जी ये ख़िताब जीत लिया है। ये जो नाम है प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, ये चाइनीज़ के नाम इसी तरह के होते हैं, ज़ाहिर सी बात है हम चाइना वाले तो नहीं हैं, तो कोई मसला नहीं। उसके बाद जी करंट CEO ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड ऐप थ्रेड्स। अब देखें जी जो थ्रेड्स है,
थ्रेड्स ऐप बनाई है इन्होंने मार्क जकरबर्ग फेसबुक वालों ने, मेटा कंपनी वालों ने, ये ट्विटर के मुकाबले में। आदम मोसेरी इसका है सीईओ। अब देखें जब ट्विटर जो बिका था, एलोन मस्क ने ख़रीदा था, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा। ये बहुत ज़्यादा, हम करंट अफेयर्स में मैंने बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ पढ़ाई। उसके बाद ये मेटा वह आ गई, मेटा कंपनी, ठीक है। फेसबुक इनका है, इंस्टाग्राम इनका है, व्हाट्सएप इनका है, मेटा कंपनी का। बस ये चाहते हैं कि हर चीज़ जो है ना वो हमारी हो जाए। न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉल्ड थ्रेड्स, तो मेटा ने अभी आपको बता दिया है। मार्क जकरबर्ग इनके जो हैं वो करता धरते हैं। आइसलैंड, अब देखें आइसलैंड जो है रैंक्ड फर्स्ट मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। ये जनाब जो है ना पीसफुल कंट्री बन गया है। स्टडी वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन 2008। 2008 में इनकी स्टडी हुई। आइसलैंड जो है दुनिया का पीसफुल कंट्री बन गया। 2008 से ये चलता आ रहा है। स्विट्ज़रलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, बड़ा पीसफुल इसको समझा जाता है, और औरतों के हवाले से भी ये बहुत आगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास 8 जुलाई को कज़ाकिस्तान एयरलाइंस लॉन्च डायरेक्ट फ़्लाइट्स टू पाकिस्तान। कज़ाकिस्तान एयरलाइंस अब निजी तौर पर भी, छोटे लेवल पर भी फ़्लाइट्स उड़ रही हैं पैसे चार्ज करके। तो उन्होंने जी ये लॉन्च किए हैं डायरेक्ट फ़्लाइट टू पाकिस्तान। सॉरी, ये कज़ाकिस्तान जो है ये इधर चाइना वाली साइड से आगे। तो इन्होंने जनाब डायरेक्ट फ़्लाइट्स पाकिस्तान, वेरी गुड, बहुत अच्छा कदम इन्होंने उठाया। उसके बाद जी पाकिस्तान विन्स गोल्ड 2 ब्रॉन्ज मेडल्स इन साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप। पाकिस्तान ने 2 गोल्ड ब्रॉन्ज हासिल किए हैं, विन्स गोल्ड 2 ब्रॉन्ज मेडल्स इन साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप। बॉडी बिल्डिंग उसमें वो सुन मुक्के वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर जी 2 ब्रॉन्ज इन्होंने हासिल किए हैं। ये भी आ जाता है कितने सिल्वर हासिल किए हैं, कितने गोल्ड, कितने। अच्छा जी, एलोन मस्क आ गया जी, टॉप्स द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल इन द ईयर 247 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ। लो जी, उनकी जो जायदाद है वो आपके सामने है, 247 बिलियन डॉलर। बस इतने आपने बनाने हैं, इससे ज़्यादा और एलोन मस्क से अमीर हो जाना है ज़्यादा। उसके बाद जी अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट बैन ब्यूटी पार्लर इन द कंट्री। ले जी, ये इन्होंने सही काम किया कि ब्यूटी पार्लर्स जितने भी हैं ना अफ़गानिस्तान ने वो बैन कर दिए। उन्होंने कहा है कि कोई भी धोखा अब नहीं होगा, अब हर कुछ रियल होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास नीदरलैंड्स के हवाले से वॉन द चैम्पियन ऑफ FIH हॉकी प्रो लीग। ये हॉकी का एक टूर्नामेंट समझ लें, प्रो लीग 2022 से 23 होता है। तो नीदरलैंड ने ये विन कर लिया। उसके बाद जी 76 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO असेंबली वाज हेल्ड इन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ये 76 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की असेंबली हुई है, मीटिंग हुई है। तो ये आपने लिख लेना है इसको। उसके बाद जी हमारे पास 9, 10, 11 जुलाई के करंट अफेयर्स हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इम्पोर्टेंट है जी, 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। पाकिस्तान टू होस्ट FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स फॉर फर्स्ट टाइम। तो ये कौन से ईयर में जी पाकिस्तान ने ये मनाया था? 20 ईयर्स में, फॉर फर्स्ट टाइम 20 ईयर्स होस्ट किया है जी। पाकिस्तान ने होस्ट किया है 20 सालों में, फर्स्ट टाइम 20 सालों में फर्स्ट टाइम मेज़बानी का मौका मिला है हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स को। ओके, पाकिस्तान विन्स टेकन 7 ग्रैंड फाइनल एट गेमर्स 8 नेशनल कप्स आफ्टर डिफीटिंग साउथ कोरिया। पाकिस्तान ने जी साउथ कोरिया को डिफीट किया है, टेकन 7 ग्रैंड फाइनल विन किया है इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। 8 नेशनल कप
आफ्टर डिफीटिंग साउथ कोरिया। उसके बाद जी क्वेस शेख तलाल फ़हद अल अहमद अल सबा हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। OCA से मुराद ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। बाज़ औक़ात इस तरह से भी प्रोनाउंसिएशन एब्रीविएशन इसकी पूछ लेते हैं। तो शेख तलाल फ़हद अल अहमद अल सबा, काफ़ी लंबा नाम है, तो इसको बार बार दोहराते रहें। जितनी बार आप दोहराएंगे आपके माइंड में ये चला जाएगा, अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, आपको ज़्यादा देर तक याद रहेंगी चीज़ें। उसके बाद है जी नेक्स्ट, मैक्स वर्स्टैपन क्लेम्स विक्ट्री एट ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो मैक्स वर्स्टैपन ने विक्ट्री हासिल की है, क्लेम कर दिया विक्ट्री का एट ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का। नेक्स्ट है जी हमारे पास शौकत मिर्ज़ियोयेव री इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान के ये विद 87.1% वोट। शौकत मिर्ज़ियोयेव ये प्रेसिडेंट है उज़्बेकिस्तान से, और कज़ाकिस्तान ने वो डायरेक्ट पाकिस्तान में फ़्लाइट का आगाज़ किया था। और ये शौकत मिर्ज़ी, आप मिर्ज़ी से आप रख लें ज़हन में, टिक ही आपने करना है। वैसे इंटरव्यू के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको सारा याद करना पड़ेगा। मिर्ज़ियोयेव री इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान विद 87.1% वोट। इराक टू बाय JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट। लें जी, इराक ने जी कदम उठाया JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान से JF थंडर एयरक्राफ्ट। तो आप भी ख़रीद सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो बिल्कुल आप भी ख़रीद सकते हैं। बड़े महंगे आते हैं, अगर आप अब कंपनी खुद लगा लेते हैं JF-17 थंडर की तो वेल एंड गुड। उसके बाद ये HBL विन्स पाकिस्तान बेस्ट डिजिटल बैंक अवार्ड। तो HBL ने डिजिटल बैंक का बेस्ट अवार्ड हासिल कर लिया है, गुड, अकाउंट जाके खुलवा लें। और उसके बाद ये ब्रिटिश एयरलाइन एंड्स फ़्लाइट ऑपरेशन इन पाकिस्तान। तो बरतानिया ने कहा है कि हम अपनी जो एयरलाइंस हैं वो एंड कर रहे हैं ऑपरेशन पाकिस्तान से, क्योंकि आपके मुसाफिर बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, क्योंकि ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। चमारी अथापुत्तु becomes the first Sri Lankan to capture the top spot in ICC Women's ODI player ranking। तो ICC जो वर्ल्ड ODI है ना वुमेंस की, तो फर्स्ट श्रीलंकन वुमेन आई है इसमें, चमारी आई है। चमारी उसने ICC वुमेंस ODI में टॉप स्पॉट पर आई है, वेरी गुड। उसके बाद ये पेरू कंट्री का नाम है। डिक्लेयर्ड एमरजेंसी फॉर 60 डेज़, 60 दिन के लिए उन्होंने एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, जैसे इंडिया कश्मीर में करता रहता है, पाकिस्तान में भी बाज़ औक़ात हो जाती है। ड्यू टू ओबिनेस वोल्केनो की वजह से। अब ये सवाल आ सकता है जी, ओबिनेस वोल्केनो कहाँ पर आया? तो वो पेरू में आया, ज़मीन का फटना और उसमें से गैसेस वगैरह का निकलना, इस हवाले से यहाँ पर बात होती है। नेक्स्ट है जी, वर्ल्ड पेपर बैग डे इज़ सेलिब्रेटेड। पहले हमने वो बंद करवाए प्लास्टिक बैग, अब पेपर डे जो है वो 12 जुलाई को मनाया जाता है। 12 जुलाई को पेपर डे मनाया जाएगा। पेपर बैग कि आप लिफाफे यूज़ करें, जो कभी कभार दुकानदार दे देते हैं। पाकिस्तान टॉलेस्ट फ्लैग टू बी होस्टेड एट लाहौर फॉर 400 मिलियन रुपए। तो पाकिस्तान का जो लंबा तरीन जो है ना झंडा, वो है, उसकी जो वर्थ है वो है लाहौर में, और उसकी वर्थ 400 मिलियन रुपए है। उसके बाद पाकिस्तान हैज़ बिकम 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन दी वर्ल्ड। लेकिन जी 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है, लेकिन कुछ हज़रात इसको अभी 6 ही अपनी वीडियोस में डाल रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी देर से ये 5th। अभी जब हम बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं वीडियो को, अभी भी पता नहीं कितनी आबादी बढ़ चुकी होगी। जो कंट्रीज़ ज़्यादा आबादी वाले हैं उनमें आबादी ज़्यादा होने की वजह एक ये है कि आबादी ज़्यादा है, ज़्यादा आबादी को आगे प्रोड्यूस करेगी। अब जो प्रोड्यूस हुई है वो भी प्रोड्यूस कर रही है और पहले वाले भी प्रोड्यूस कर रहे हैं,
तो लिहाजा आबादी तो बढ़ेगी ना। एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ 2.4%, 2.4% जी एनुअल पॉपुलेशन है इसकी, सालाना इतने परसेंट ये बढ़ती है। बाबर आजम बिकम्स द ओनली प्लेयर टू फीचर इन टॉप 3 अक्रॉस ऑल क्रिकेट फॉर्मेट्स। तो ये टॉप 3 में बाबर आजम आ रहे हैं, पाकिस्तानी प्लेयर हैं। उसके बाद ये पाकिस्तानी प्लेयर हमजा इलियास डिफीट्स इंडियन ओपोनेंट इन वर्ल्ड U21 स्नोकर चैम्पियनशिप। इन्होंने जी स्नोकर चैम्पियनशिप में इंडिया वालों को कुछ दिया मात। उसके बाद जी इंडिया लॉन्चेस चंद्रयान 3 रॉकेट इन थर्ड अटैम्प्ट टू लैंड ऑन मून। तो ये मून के ऊपर चंद्रयान 3 रॉकेट लैंड इंडिया करवा रहा था। बहुत इन्होंने ये शोर मचाए रखा है इसके हवाले से। तो उसके बाद जी नेक्स्ट है जी चाइना ने भी लॉन्च कर दिया है ज़ेकू 2, वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट। मीथेन गैस से चलने वाला जो CH4 फार्मूला होता है वो उससे चलने वाला एक रॉकेट लॉन्च कर दिया है जी चाइना ने। बड़े जिगाड़ी कौम है ये भी। उसके बाद जी इंडियन PM नरेंद्र मोदी, जो तब्दील ही नहीं हो रहा भाई कब से यही साहब, रिसीव्स फ्रांस हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर। तो इन्होंने ये फ्रांस का अवार्ड इनको मिला है, हाईएस्ट अवार्ड मिल गया। फ्रांस विल जॉइन ब्रिटेन इन सप्लाइंग लॉन्ग रेंज स्काल्प मिसाइल्स इन तो आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया की जंग लगी हुई है, तो फ्रांस जो है वो भी अब ज्वाइन करेगा ब्रिटिश को। तो इस हवाले से उसके बाद जी एशले गार्डनर सेलेक्टेड एज द ICC वुमेंस प्लेयर फॉर द मंथ ऑफ जून। तो आशले गार्डनर जो है वो जून के मंथ के लिए उनको सेलेक्ट कर लिया गया है ICC वुमेंस प्लेयर के तौर पर। लास्ट पर यहाँ पर जी हमारे पास है वनिंदु हसरंगा सेलेक्टेड एज ICC मेंस प्लेयर फॉर द मंथ ऑफ जून। वनिंदु जो है वो मैन के तौर पर सिलेक्ट हुआ है ICC में। और आशले गार्डनर अच्छा जी गार्डनर है यानी कि बागबान है। हमारा बस ताल्लुक है इसको याद रखने से। अच्छा जी, तो आशले गार्डनर को वुमेन्स का बना दिया गया। ओके गुड। देन नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरनेशनल जस्टिस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 17 जुलाई। 17 जुलाई को जस्टिस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 जुलाई। तो यूथ स्किल डे जो है वो 15 जुलाई को मनाया जाता है, यूथ को स्किल किया जाता है। उसके बाद माइकल बुलॉक बिकम द फर्स्ट वुमेन लीड ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल बैंक सिंस इट वाज फाउंड इन 1960। ये बैंक का 1960 में बना था, तो ये उनको लीड कर रही हैं जिनका नाम है हमारे पास माइकल बुलॉक। लिख लें जी, इसको भी नोट कर लें। कार्लोस अल्काराज बीट दी नोवाक डिजोकोविक टू विन द फर्स्ट विंबलडन टाइटल इन 2023। कार्लोस अल्काराज। उसके बाद ये पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ लॉन्चेस विद $3.5 बिलियन एंड 1200 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट बीइंग बिल्ड विद चाइना असिस्टेंस इन पंजाब प्रोविंस। तो पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ की मदद से एक पावर प्लांट लगाया गया है जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि 3.5 बिलियन और 1200 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ काम करेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास सरफराज अहमद जो हैं वो बन गए हैं बिकम दी 20th पाकिस्तानी बैट्समैन टू सरप्राइज दी 3000 रन्स मार्क इन टेस्ट क्रिकेट में सरफराज अहमद ने 20वां पाकिस्तान बन गया। सरफराज अहमद 3000 रन किए हैं। उसके बाद जी शाहीन शाह आफरीदी becomes 19th पाकिस्तानी बॉलर टू कंप्लीट 100 टेस्ट विकेट्स।
तो शाहीन शाह अफरीदी ने भी 100 विकेट्स जो हैं अपनी मुकम्मल कर ली हैं इन्होंने भी। उसके बाद पाकिस्तान का जो कराची है वो 169 पोजीशन पर है आउट ऑफ 173 अमंग लीस्ट लिवेबल सिटीज़ इन दी वर्ल्ड, जहाँ पर जो है ना कम रहना चाहिए। ये तो इतना ज़्यादा कोई रैंक नहीं है, 4 रैंक है, 4 पीछे वो कम रहने के लिए जगह है, इस यहाँ पर ना लोग इतना रहते नहीं हैं। पाकिस्तानी फिलांथ्रोपिस्ट एंड फाउंडर ऑफ अखुवत ने जी, ये तो साकिब साहब, फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब नेम्ड ग्लोबल मैन ऑफ डिकेड, उनको ग्लोबल मैन ऑफ डिकेड कह दिया गया कि दुनिया का इस दिहाई का बड़ा अहम आदमी। क्या करते हैं जी, लोगों को कर्ज़े देते हैं, इनको एशिया का प्राइज़ भी मिला हुआ है। यूके साइंस ट्रीटी टू जॉइन ट्रांस पैसिफिक फ्री ट्रेड ब्लॉक, तो यूके चाहता है कि वो ट्रेड ब्लॉक को ज्वाइन करे जो ट्रांस पैसिफिक ओशन है उस हवाले से जी। तो इसको जल्दी के साथ कवर करने की करते हैं। कोलंबिया इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड 20 जुलाई। कोलंबिया का जो डे है, कोलंबिया हर मुल्क का होता है, तो कोलंबिया का 20 जुलाई है। इंटरनेशनल चेस डे, चेस जो है वो भी 20 जुलाई को मनाई जाती है। नेल्सन मंडेला, ये 18 जुलाई को मनाया जाता है डे, नेल्सन मंडेला डे, साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ इनका। यूरुग्वे कॉन्स्टिट्यूशन डे इज़ सेलिब्रेटेड 18 जुलाई। तो यूरुग्वे कॉन्स्टिट्यूशन को नेल्सन मंडेला के साथ मिक्स कर लें कि ये दोनों 18 जुलाई। उसके बाद जी, सऊद शकील बिकम्स फर्स्ट पाकिस्तानी प्लेयर टू स्कोर डबल सेंचुरी इन श्रीलंका। सऊद शकील जो हैं ये पहले पाकिस्तानी प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी किया श्रीलंका में। उसके बाद जी, अब्दुल्ला शफीक बिकम 4th फास्टेस्ट पाकिस्तानी बैट्समैन टू रीच 1000 टेस्ट रन्स। वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर स्मार्ट ट्रैम टू रन इन मलेशिया। मलेशिया में पहला हाइड्रोजन पावर्ड स्मार्ट ट्रैम जो है ना वो मलेशिया में रन कर रहा है। और उसके बाद जी हमारे पास है जी सादिया दानिश हैं। इन्होंने सादिया दानिश ने बिकम्स गिलगित बाल्टिस्तान फर्स्ट वुमेन डिप्टी स्पीकर, फर्स्ट वुमेन डिप्टी स्पीकर बन गई हैं सादिया दानिश। उसके बाद जी साजिद सदपारा, ये बड़ी जी साजिद सदपारा जो हैं ये पीक्स पर चढ़ने के लिए बड़े मशहूर हैं। स्केल्स ऑफ वर्ल्ड्स 12th हाईएस्ट पीक विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट, ऑक्सीजन के बगैर ही ये जी 12th हाईएस्ट पीक पर चढ़ गए हैं जी। वेरी गुड भी साजिद सदपारा। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान साइन ट्राई नेशन रेलवे लिंक प्रोजेक्ट, ये जी बहुत अच्छा इन्होंने कदम उठाया पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने, रेलवे के ज़रिए आपस में कनेक्ट हुआ जाए, तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। सिंगापुर पासपोर्ट बिकम द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड, लो जी सिंगापुर जो है ना वो पावरफुल बन गया, जो हमारे पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट के हवाले से सबसे पावरफुल पासपोर्ट सिंगापुर का। नेक्स्ट जी, ऑस्ट्रेलिया विथड्रॉज फ्रॉम होस्टिंग कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, इन्होंने निकल गए हैं। विथड्रॉ का मतलब कि इन्होंने वहाँ से निकल गए हैं, शामिल नहीं है, जो आपकी 2026 की होगी कॉमनवेल्थ की गेम्स। उसके बाद ये चाइना एंड रशिया होल्ड जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स नॉर्थर्न इंटरेक्शन 2023, चाइना और रशिया जो है ये मिलिट्री ड्रिल करेंगी। मिलिट्री ड्रिल्स होती रहती हैं, उनके नाम याद रखने थे कि चाइना और रशिया की जो मिलिट्री ड्रिल है उसका नाम है नॉर्थर्न इंटरेक्शन 2023, नॉर्थ वाली नॉर्थर्न इंटरेक्शन। उसके बाद सऊदी अरब जो है वो 51 कंट्री बन गया टू साइन आसियान टैग, आसियान टैग को साइन करने वाला 51वां मुल्क बन गया। ईरानी अरीना घोष बिकेम दी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट
ऑफ इंडिया, जो इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट है उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई है रीना घोष। रीना घोष मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुकी हैं सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट की इंडिया में। ओके जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया जाता है, तो 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। बेल्जियम इंडिपेंडेंस डे 21 जुलाई को। मोहम्मद हफीज़ अपॉइंटेड एज पाकिस्तान न्यू चीफ सेलेक्टर, तो मोहम्मद हफीज़ को न्यू चीफ सेलेक्टर बना दिया गया है कि ये जनाब सिलेक्ट करें। इमर्जिंग एशिया कप 2023 इन श्रीलंका, ये जो होगा इसमें ये सिलेक्टर होंगे। पाकिस्तान हमज़ा खान वॉन दी वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप आफ्टर 37 ईयर्स, 37 साल के बाद हमज़ा खान ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप को विन कर लिया। पाकिस्तान लॉन्च फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI TV टॉक शो होस्टेड बाय पाकिस्तान फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स AI एंकर्स। पाकिस्तान ने भी ये काम कर दिया है दूसरे मुल्कों को देखते हुए, तो जाहिर सी बात है आगे AI का दौर है। जी तो उसके बाद जी तुर्किश प्रेसिडेंट जो तैयब अर्दगान है, इन्होंने इलेक्ट्रिक कार एक गिफ्ट कर दी है UAE के प्रेसिडेंट को। अल्जेरिया जो है उसने ब्रिक्स बैंक को ज्वाइन करने के लिए दरख्वास्त दी है, ज्वाइन करना चाहता है, अप्लाई कर दिया। क्रिस लिस्ट जो है वो CNN का हेड जो था उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया। वियतनाम की जो औरतें हैं उन्होंने म्यांमार की औरतों को विन गोल्ड कर लिया एट दी साउथ ईस्ट एशियन गेम्स के अंदर उन्होंने बीट किया म्यांमार को, जिसको बर्मा कहा जाता था, जहां मुसलमानों का कत्ल किया गया था इस दौर में। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास लिब्रिया इंडिपेंडेंस डे। बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस डे आ गए हैं, ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। मालदीव से इंडिपेंडेंस डे, जहाँ पर ये छोटे छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल है, छोटे छोटे आइसलैंड हैं, यहाँ पर मुस्लिम आबादी रहती है, लिटरेसी रेट यहाँ पर बहुत अच्छा है। उसके बाद है जी ये 26 जुलाई को ये भी मनाया जाता है। तुनीज़िया रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड। तुनीज़िया का जो डे है वो 25 जुलाई को मनाया जाता है। मिसबा उल हक अपॉइंटेड एडवाइज़र टू PCB चीफ, ये बहुत खेलने वाले थे, तो इन्होंने PCB के एडवाइज़र के तौर पर लग गए। उसके बाद जी पाकिस्तान विन्स एमर्जिंग एशिया कप टाइटल 2023 सेकंड टाइम इन रो, तो पाकिस्तान ने एमर्जिंग एशिया कप टाइटल जीता है, और कोई कप टाइटल नहीं जीता। तुर्किश प्रेसिडेंट तैयब अर्दगान लाइकली टू विज़िट पाकिस्तान इन अगस्त, तो अब जो अगस्त चल रहा है इसमें वो उम्मीद है कि ये तुर्किश प्रेसिडेंट पाकिस्तान को विज़िट करें। उसके बाद है जी हमारे पास लास्ट में ऑस्ट्रेलिया विथड्रॉज फ्राम होस्टिंग कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। ये शायद हमने पहले भी पढ़ लिया कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो निकल गया है कॉमनवेल्थ गेम्स में से। उसके बाद एक और है कि जो ट्विटर है उसने अपना लोगो चेंज करके एक्स रख दिया है, वो जो इस तरह का इसी कलर का एक बर्ड पहले होता था। तो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट विकेट कीपर, फार्मर यानी कि जो पहले थे ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर ब्रायन टैबर एज 83 पासिस अवे, लें जी उनकी वफ़ात हो गई है। उसके बाद ये ब्रिक्स समिट 2023 हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, ये जी साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट हो गया, बहुत ही अच्छी खबर है, इंटरेस्टिंग। उसके बाद जी मेटा एंड माइक्रोसॉफ्ट जॉइंटली अनवेल्ड एन इन्हेंस्ड आर्टिफिशियल न्यू लार्ज लैंग्वेज मेड LLaMA2। मेटा वही फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर कंपनी को ख़रीदने वाले, एंड माइक्रोसॉफ्ट जॉइंटली दोनों ने मिल के अनवेल्ड पर्दा हटा दिया है एन इन्हेंस्ड आर्टिफिशियल न्यू लार्ज
लेकिन ये नई एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज बना रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी आया, गूगल बार्ड आया, तो ये मुख्तलिफ आगे रोज़ बरोज़ तरक्कियाँ हो रही हैं। तो LLAMA2 आ गया इसके बाद। उसके बाद जी इसको देखिए, पाकिस्तान विन्स लेट बर्ड टूर्नामेंट इन वर्ल्ड स्क्रैबल चैम्पियनशिप। पाकिस्तान ने जीत लिया है लेट बर्ड टूर्नामेंट। बड़ी लेट बर्ड टूर्नामेंट पाकिस्तान ने जीत लिया वर्ल्ड स्क्रैबल चैम्पियनशिप के अंदर। वेरी गुड जी, मुबारक हो। उसके बाद जी वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेटेड 29 जुलाई। टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे 28 जुलाई को हेपाटाइटिस डे, 29 को टाइगर डे, ठीक है। उसके बाद पेरू इंडिपेंडेंस डे 28 जुलाई। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 हेल्ड इन USA एंड वेस्ट इंडीज़। USA और वेस्ट इंडीज़ में मैन का जो 2024 का जो वर्ल्ड कप होगा वो खेला जाएगा। ये अहम है, जो फ्यूचर की प्रेडिक्शन होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। फराह जमील फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल बॉक्सर वॉन गोल्ड ग्लव्स। तो उन्होंने जी सोने के दस्ताने जीत लिए हैं। फराह जमील ने पहली पाकिस्तानी बॉक्सर हैं। उसके बाद जी नेपाली एंड नॉर्वेजियन क्लाइंबर्स सेट रिकॉर्ड ऑफ क्लाइंबिंग 14 पीक्स इन 92 डेज। लो जी 92 दिनों में, यानी कि 3 महीनों में इन्होंने नेपाली और नॉर्वेजियन इन्होंने वो चढ़ गए हैं जी। 10 तो पाकिस्तान में, खर्चा काफ़ी इनका बच गया। फिर भी बेंगलुरु बिकम्स फर्स्ट इंडियन सिटी टू जॉइन वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम। तो बेंगलुरु जो है जो पहला इंडिया का सिटी बन गया जिसने दुनिया के कल्चर फॉर्म सिटीज़ में हिस्सा लिया है। उसके बाद जी कंबोडिया जो है वो हमारे पास आया है 150वें नंबर पर। 150वें नंबर पर आया है इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कंबोडिया। इसराइल पार्लियामेंट पास्ड ए बिल टेक अवे द पावर्स ऑफ जुडिशरी इन इट्स कंट्री। उन्होंने जी जुडिशरी की पावर को टेक अवे करने का एक बिल पास किया है इसराइल पार्लियामेंट में। वहाँ पर भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कुछ चल रही है। पाकिस्तान टू होस्ट फर्स्ट एवर इंटरनेशनल वुमेन्स वॉलीबॉल चैम्पियनशिप 2024। पाकिस्तान ने जी पहला होस्ट करेगा इंटरनेशनल वुमेन्स वॉलीबॉल खेलेंगे जी औरतें 2024 में। पाकिस्तान उसको होस्ट करेगा। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान। उसके बाद है जी हमारे पास वर्ल्ड रेंजर डे इज़ सेलिब्रेटेड 31 जुलाई। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई को जी फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। वही 2023 का जो एशिया कप है विल हेल्ड इन पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इन दोनों कंट्री में इनका वैसे बहुत जोड़ है। क्रिकेट में भी बड़े ये दोस्त हैं आपस में, और इकोनॉमिक लिहाज से भी काफ़ी आसपास हैं। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज कॉल फॉर ए स्नैप इलेक्शन ऑन 23 जुलाई। 23 जुलाई को जी ये पेड्रो सैंचेज ने, प्राइम मिनिस्टर स्पेनिश का, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन होंगे जी। मोरक्को के ये हैं हमारे पास नोहेला बेजीना बिकेम फर्स्ट प्लेयर टू वेयर हिजाब एट वर्ल्ड कप। वेरी गुड जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, नेक काम किया। इन्होंने हिजाब पहन लिया। मोरक्को की हैं ये, प्लेयर हैं वर्ल्ड कप में, और इन्होंने हिजाब को नहीं छोड़ा। प्रेसिडेंट आरफ अलवी अवार्डेड चाइनीज़ वाइस प्राइम मिनिस्टर विद हलाले पाकिस्तान। पाकिस्तान लॉन्चेस बैंक ऑफ चाइना ऑन 10th एनिवर्सरी ऑफ CPEC। पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिया बैंक ऑफ चाइना लॉन्च कर दिया 10वीं एनिवर्सरी CPEC की को बैंक ऑफ चाइना कर दिया है कि इधर पैसे वगैरह जमा करवाएं। और सऊदी अरबिया टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिल्डिंग मुकाब। ले जी ये मुकाब को टालेस्ट बिल्डिंग सऊदी अरब ने इनिशिएटिव लिया है कि हमने जी दुनिया की बहुत बड़ी एक बिल्डिंग बनानी है जिसका नाम मुकाब रखेंगे। ठीक है जी, रख लें। उसके बाद जी इंडियन वुमेन टीम है विन 100 एनिवर्सरी
स्पेनिश हॉकी फेडरेशन, उन्होंने स्पेनिश हॉकी फेडरेशन की 100 एनिवर्सरी को जीत लिया। इरशाद अहमद अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ चाइना टू सीरिया, इंडिया टू सीरिया इरशाद अहमद जो हैं वो एम्बेसडर बन गए। 2026 हॉकी वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स। 2026 का जो हॉकी का है, ठीक है, ये देखें, ये हॉकी जो पाकिस्तान का कौमी खेल है उसका जो वर्ल्ड कप है वो बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। इंग्लैंड बॉलिंग ग्रेट स्टुअर्ट बोर्ड अनाउंसेस रिटायरमेंट आफ्टर फाइनल एशेज टेस्ट। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन विक्टोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया। 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है बहुत अहम है, ये यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा उसमें होगा। जो पिछला था वो कतर में हुआ था, अगला यूएस, मैक्सिको, कनाडा में होगा। जी तो थैंक यू वेरी मच, ये था हमारा आज का लेक्चर, इसको हमने कंप्लीट किया। और जो अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं आप इसको नोट कर लिया होगा, उम्मीद है। इसको रिवाइज़ करें, बार बार रिवाइज़ करें, डेली इसको कोशिश करेंगे, इसको पढ़ें। एक बार आपको याद हो गया फिर तो रिवीजन करने में 5 मिनट लगा करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्ज़ाम के हवाले से ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, किसी का भला हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।